एसएससी जेईई 2024 में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब वो 2025 में दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि 2025 में ऐसा क्या करें कि 2024 में जो सिलेक्शन नहीं हो पाया वो 2025 में हो जाए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एक रिपीटर स्टूडेंट जो पहले भी पेपर दे चुका है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि 2025 में वो अपना सिलेक्शन मिस ना करे। देखिए, जब आपने अब एक बार आप प्रिपेयर कर चुके हैं तो आप ये बात जान चुके होंगे कि एग्जाम में 3 पार्ट्स हैं जब आप प्रिपेयर करते हैं। पहला, आपको अपने सारे कंसेप्ट, अपना सारा सब्जेक्ट, अपने सारे टॉपिक सही से प्रिपेयर करने होंगे, यानी कि लर्न करना होगा। दूसरा, उनको पूरी तरह से रिवाइज करना होगा सो दैट कि वो आपके अंदर पूरी तरह से बैठ जाए। और फिर कहीं ना कहीं जाके वेल प्रैक्टिस आपको रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको अल्टीमेटली जो सवाल पूछे जाएंगे उनका आंसर देना होगा। क्योंकि जब आप लर्न भी कर लेंगे उसके बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से सवाल आप लगाएंगे, आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि लर्निंग फेज इज नॉट ओनली नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू रिवाइज एज वेल एज प्रैक्टिस। और ज्यादातर बच्चों ने ये किया होगा, अगर जिसने ये किया है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि जब 2024 में प्रिपरेशन शुरू करी होगी तब बहुत लिमिटेड समय होगा, पहले से प्रिपरेशन शुरू नहीं की होगी, जिसकी वजह से पढ़ते पढ़ते ही इतना समय लग गया होगा कि रिवीजन के लिए पूरा समय नहीं मिला होगा और प्रैक्टिस के लिए पूरा समय नहीं मिला होगा। एक वजह यह भी हो सकती है कि जब पूरा समय नहीं मिला, इसी वजह से आप प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं कर पाए, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं कर पाए और 2024 में सिलेक्शन नहीं ले पाए। या कुछ बच्चों ने यह करा होगा कि कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिए होंगे कि भाई थोड़े पढ़ लेता हूं, इन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चों ने ये, जिसने जो किया है एक बार लिखकर जरूर बताना। देखो, कुछ बच्चों ने ये किया होगा कि नॉन टेक पे ध्यान नहीं दिया होगा, सिर्फ टेक टेक पढ़ के चले गए होंगे, इस चक्कर में बाहर हो गए होंगे। कुछ बच्चों का सिर्फ कुछ पॉइंट से रह गया होगा। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। आपका क्या कारण था, सोचिए, एनालाइज करिए, लिखिए, बताइए। क्योंकि 2024 में नहीं हुआ तो क्या 2025 में भी नहीं होगा? होगा। चलिए इसको कोशिश करते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं LPR, लर्न प्रैक्टिस रिवाइज। तो एक नया स्टूडेंट लर्निंग फेज में जाता है पहले, फिर एक प्रैक्टिस और रिवीजन के फेज में जाता है, यानी कि LPR फेज में जाता है। लेकिन आपका फेज क्या है? UPR। यानी कि आपने एक बार लर्निंग के फेज पे तो ध्यान दे दिया है, पढ़ लिया है, अगर आपने अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो अब तो आप उन सब्जेक्ट्स को दोबारा पढ़ेंगे और जो गलतियां, जो कमियां होंगी उसको अपडेट करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, और जो उसमें गलतियां होंगी क्वेश्चन की फिर भी दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। यही करेंगे, यस और नो? यस। तो एक रिपीटर की स्ट्रेटेजी में LPR नहीं, उसके में UPR है कि उसे अपडेट करना है, प्रैक्टिस करना है, गलतियों को पहचानना है और रिवाइज करना है। और साथ के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक अलग से कॉपी होनी चाहिए, उसको नाम दे दो मिस्टेक कॉपी। और जो जो गलतियां आपसे हो रही है ना, बार बार, पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी हो रही है, पता चल रहा है कि ये गलतियां मैं बार बार कर रहा हूं, इसमें अलग से लिखो। लिखते रहो उन गलतियों को, जो गलतियां हमसे होंगी और होती रहेंगी। बहुत सी गलतियां रेक्टिफाई हो जाएंगी, बहुत सी कभी रेक्टिफाई नहीं होती। ये होता है और हम सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। लेकिन हम एक चालाकी चल सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में कि हम एक मिस्टेक कॉपी बनाकर अपनी उन गलतियों को यहां अलग से मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब 2025 में पेपर देने के लिए जाएं तो हमारे वो की वीक पॉइंट्स हमारे पास अलग से लिखे हों, जो हम अक्सर एग्जाम में गलत कर देते हैं, जहां हम चूक जाते हैं। और जब हम 2025 में पेपर देने के लिए जाएंगे तो हम इन आखिरी के 2 दिनों में इस मिस्टेक कॉपी को थॉरोली देखकर जाएंगे। अगर आखिरी के 2 दिनों में सिर्फ अपनी अपनी ये प्रॉब्लम्स को देखकर गए ना, तो हाई चांसेस हैं कि आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऐसी की होगी, कहीं से आधा अधूरा कंटेंट पढ़ लिया, किसी के नोट्स ले लिए, ठीक है ना, 2-3 हज़ार रुपए। आजकल तो देखिए, पहले जो कोचिंग की फीस होती थी 70,000 80,000, कॉलेज में बीटेक किया लाखों रुपए में किया, ठीक है ना। आज आपको सब्सक्रिप्शन 3,000 4,000, बहुत ज्यादा 5,000 रुपए में मिल जाता है।
ठीक है ना, कहीं पर बहुत अच्छी आपकी ऑफरिंग्स होंगी तो वहां 5-6 हजार रुपए में मिल जा रहा होगा, कहीं पर लिमिटेड ऑफरिंग्स होंगी तो 2-3 हजार रुपए में मिल जा रहा होगा। कई बार बच्चे अपने यही 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को सही से पूरा नहीं करते, अपने सब्जेक्ट्स को पूरा नहीं करते, किसी सब्जेक्ट को और ऐसा करते हैं सब्जेक्ट सारे पूरे कर लिए लेकिन उस सारे सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े टॉपिक्स छोड़ रखे हैं। तो सबसे पहली एडवाइस आपको यह है कि यूपीआर में शिफ्ट करने से पहले एलपीआर पूरा होना चाहिए, लर्निंग फेज पूरा होना चाहिए, हर सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में कुछ नहीं छोड़ा होना चाहिए, तभी आपके लिए यूपीआर वैलिड है। एलपीआर पूरा ही नहीं किया, यूपीआर में कैसे चले जाओगे दोस्त? तो ध्यान देने की बात यह है कि अपने सब्जेक्ट्स को पूरा करना है और कभी कभी हम अपने 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में जो 2-3 हजार रुपए आज खर्च करके मैं अपने आने वाली 50-60 साल की जिंदगी को बढ़िया करना चाह रहा हूं, सेट करना चाह रहा हूं और चिंदी चोरी करने में गड़बड़ कर देता हूं, जिसके चक्कर में सेट ही नहीं होती वो कभी। सो ये मत करना। अगर आपने अपना सिलेबस पूरे से कंप्लीट किया है, सही से कंप्लीट किया है और उसके बाद आपको पता है, आप श्योर हैं कि आपने कुछ मिस आउट नहीं किया है, तभी सिर्फ आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में जाना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, अपडेट करना है, रिवीजन करना है। लेकिन अपडेट करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जब मैं एक बिगिनर हूंगा तभी मुझे क्लासेस की जरूरत है। नहीं, अगर आप बिगनर नहीं भी हैं तो भी क्लासेस कहीं ना कहीं की लेकर रखिए, जहां की अच्छी लगती है वहां की, टेक्स्ट बुक की अच्छी लगती है टेक्स्ट बुक पे पढ़िए, कहीं और की अच्छी लगती है कहीं और पढ़िए, लेकिन जहां की भी अच्छी लगती है वहां पढ़िए और वहां पे इनरोल करके रखिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आजकल पूरे साल का सब्सक्रिप्शन जो आपको 4-5 हजार रुपए मिल रहा है, ठीक है ना, आप नाइकी के जूते लेकर 5 हजार रुपए बर्बाद कर देते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए उसको यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपर। ये खराब बात है, उसको यूटिलाइज करिए। आपको टेक्स्ट बुक अच्छा नहीं लगता, कहीं और अच्छा लगता है, वहां पढ़िए, लेकिन पढ़िए क्योंकि इट इज अबाउट योर फ्यूचर, नॉट योर मेंटर्स फ्यूचर, नॉट योर कोचिंग फ्यूचर, नॉट योर एनी अदर फ्यूचर, इट इज अबाउट योर फ्यूचर। तो अपने लिए तो कम से कम इस तरह की छोटी छोटी गलतियां मत करो। तो एक रिपीटर स्टूडेंट को यह सलाह है कि आपको लर्निंग फेज में है चाहे अपडेशन फेज में है, जहां अच्छा लगता है वहां इनरोल करके जरूर रखिए ताकि आप लगातार लर्निंग के पार्ट पर फोकस रहें या अपडेशन के पार्ट पर और रिवीजन के पार्ट पर फोकस रहें, क्योंकि अपडेट और रिवाइज करने के लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ रही थी तो पिछली बार ही सिलेक्शन हो जाता मेरे दोस्त। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है कि एज अ रिपीटर आपको क्या करना है, यूपीआर करना है, एज अ बिगिनर आपको एलपीआर करना है। अगर आपका एलपीआर पूरा नहीं हुआ है तो आप रिपीटर नहीं है, अभी भी आप बिगिनर ही हैं और रिपीटर में जाने के लिए आपका एलपीआर पूरा होना चाहिए। और अगर आप टेक्स्ट बुक पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इनरोल कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूं। सिंपल है कि जो क्लास आप कर रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, ठीक है ना, तो एक फॉर्म लगा हुआ मिला होगा, आस्क योर डाउट फ्रॉम टॉपर्स। अगर कोई दिक्कत आती है, एसएससी जेई की प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, और तब भी आपको लगता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस फॉर्म को भर के अपनी प्रॉब्लम उस तक पहुंचा सकते हो डायरेक्टली। पहला। दूसरा कि आप यहां पर एजेई सिविल 2024 लिखा है, इस लिंक पे क्लिक कर दो। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पे, यहां सुपर कोचिंग पे क्लिक करना, एजेई में जाना, ठीक है ना। और जो भी बच्चे नए हैं वो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम लेंगे, जो बच्चे रिपीटर हैं वो एजेई सुपर कोचिंग लेंगे। अभी जो ये प्राइस दिख रहा है, ठीक है ना, ये नॉर्मल प्राइस है टेक्स्ट बुक पर, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय मुझे लगता है होली का समय चल रहा होगा और उस समय ये प्राइस स्लैश हो चुके होंगे, क्रैश डाउन हो चुके होंगे। तो आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूं यहां पे पहुंच जाना और ये अपने लोएस्ट प्राइसेस पर समय अवेलेबल होंगे। जैसे एजे सुपर कोचिंग में एनरोल करना हो तो एजे सुपर कोचिंग का फायदा ये कि आप मल्टीपल एजे एग्जाम्स की क्लासेस कर सकते हैं, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, जो भी एग्जाम, जो भी एजे एग्जाम है उसकी क्लासेस कर सकते हो। ये देखो, इसी में सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रैक्टिस बुक सब इसी के अंदर मिलेगा। प्राइसिंग सेक्शन में जाना, जो भी प्राइस नजर आ रहा हो, रिपीटर बच्चा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले, ज्यादा का लेने की जरूरत नहीं आपको। नया बच्चा है, अगर बिगिनर है तो 1 साल का लेना कम से कम, ठीक है ना। अब मान लेते 6 महीने का आप ले रहे हैं विद बुक, आप अप्लाई कूपन में जाना, आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के हैं, शुभम सर लिख देना और ये प्राइस अपने आप डाउन हो जाएगा, जो बेस्ट पॉसिबल होगा। उस समय क्रैश होने के बाद भी आप कम कर पाओगे। और ध्यान देने की बात,
ठीक है ना। जो बिगिनर बच्चा है उसके लिए रिकमेंडेशन है कि वो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीजें हैं, बहुत सारी नई नई चीजें। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट डालूंगा जिसमें कि आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या है, क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल बैच से एक जीएसपी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के बैच में। ठीक है ना। और इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू, उसमें भी नॉन टेक्निकल टेक्निकल सारी क्लासेस होंगी, इसमें मेंटोर भी मिलेगा आपको अलग से, जो कि एजे सुपर कोचिंग में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। ठीक है ना। इसके अंदर आपको स्पेशली एसएससी जेई की एक डिजाइन बुक मिलेगी, जो एजे सुपर कोचिंग में नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी। ठीक है ना। इसमें आपको आपको अलग से इसके अंदर ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट देने का मौका मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है। जब आप उसको खोल के देखेंगे सारी चीजें, इसमें डाउट सेशंस मिलेंगे अलग से, रिवीजन सेशन, पीवाईक्यू सेशंस, ठीक है ना, क्रैश कोर्सेज और स्ट्रैटेजी सेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसका स्पेसिफिक गोल है एसएससी जेई, वो एसएससी गारंटेड प्रोग्राम में इनरोल कर लेना। प्राइसिंग सेक्शन में जाना, 5999 में आप इसमें डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं। अप्लाई कूपन में शुभम से लिख कर देख लेना, हो सकता है रिड्यूक्शन भी हो जाए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ट्राई कर लेना एंड बी एट योर बेस्ट। 2025 हमारा सिलेक्शन ईयर होना ही चाहिए, राइट है। कोई दिक्कत आती है मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है। एंड इट इज अबाउट यू भी, हमेशा ध्यान रखना, अक्सर लोग दूसरे का फायदा ढूंढ रहे होते हैं, बेटा अपना ढूंढो, अपना नहीं ढूंढोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ये ध्यान रखना है।